तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 9वीं की विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है, ठीक है ना। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है। और अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो हमारे वीडियो के लिंक वीडियो हम बना दिए हैं, आप जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें से कि पदार्थ के कणों के स्वतः मिलना क्या कहलाता है। जो पदार्थ के जब स्वतः खुद मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको स्वपरागन बोलते हैं। क्या? स्वपरागन। और यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं दिया, लेकिन यहाँ परासरण जो होता है उसी का मतलब होता है स्वपरागन का है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो किस चीज का पता चलता है उसमें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यही से पता चलता है। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में कौन पदार्थ है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है। तो ये स्नेह मेरा नहीं है पदार्थ, घृणा भी नहीं है, विचार भी नहीं है, लेकिन जो घड़ी है वो मेरा क्या है, पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहा है 4 नंबर कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, उसके बीच बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसके बीच आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि बाह्य बल लगाने पर ठोस की प्रकृति आकृति में क्या परिवर्तन होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बाह्य बल लगाने पर ठोस की प्रकृति पर आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसमें, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। क्या आकृति में कोई आकृति नहीं बदलेगी, ठीक है ना, जैसा का तैसा आकृति रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो जो चम्मच है मेरा पदार्थ है, लालटेन भी मेरा पदार्थ है, कलम भी मेरा पदार्थ है, लेकिन जो मेरा विचार है वो मेरा क्या है, पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि तापक्रम का एसआई मात्रक है। जो तापक्रम होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक उसका केल्विन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि गैस का द्रव में परिवर्तित क्या कहलाता है। मतलब जब गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जमना बोलते हैं, ठीक है ना। क्या? जमना बोलते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, बराबर होता है 173 केल्विन होता है, ठीक है ना। वही अगर हम यहाँ 10 डिग्री बोलते तो क्या हो जाएगा, 163 केल्विन। 173 नहीं, इसका 273 हो जाए, ठीक है ना। तो जब इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 283 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि बर्फ की अपेक्षा पानी का घनत्व होता है। पूछ रहा है कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा क्या होता है। तो जो बर्फ की अपेक्षा पानी का घनत्व क्या होता है, बर्फ की अपेक्षा पानी का घनत्व क्या होता है, तो पानी का घनत्व उससे कम होता है, ठीक है ना। बर्फ से क्या होता है कि पानी की घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में कौन सा कोलाइड है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेरा कोलाइड है। तो जो चीनी का शरबत है वो मेरा क्या है, कोलाइड है, ठीक है ना। चीनी का शरबत क्या है, मेरा कोलाइड है। कोलाइड मतलब क्या होता है कि जिसमें कि पूरा तरह से घोल जाता है उसी को हम लोग कोलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग, जो चीनी का शरबत है उसमें से क्या होता है कि चीनी पानी में पूरा घूम जाता है, उसी को हम कहते हैं कोलाइड। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में कौन सा समांगी मिश्रण है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है मेरा। तो कौन सा समांगी मिश्रण मेरा, तो क्या होता है समांगी मिश्रण कि जो पूरी तरह से घुल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो सोडा जल जो है वो क्या है मेरा, कि पूरी तरह से दो चीज में मिला हुआ रहता है, यही होता है समांगी मिश्रण। कि जब पूरी तरह से कोई दो यौगिक मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण, जो पूरी तरह से मिल जाता है उसमें से कणु नहीं बचता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे क्वेश्चन मेरे पास कि कौन टिंटल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टिंटल प्रभाव का प्रदर्शित करेगा, तो वो कौन करेगा। तो टिंटल प्रभाव पहले देखिए क्या होता है कि उसमें से क्या होता है कि जिसमें से आर पार दिख जाता है। मतलब कोई अगर है लिक्विड, उसके आर पार से अगर रोशनी पार हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंटल प्रभाव उसमें से दिखा रहा है।
तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये राइट आंसर। क्या कि नमक का घोल है उसमें क्या होगा कि टिनल प्रभाव पूरा अच्छा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में होता है क्या होता है कि जो परिक्षेपित कण होता है उसका आकार क्या होता है, सब पूछ रहा है। तो क्या होता है इसमें कि जो 100 नैनोमीटर से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। क्या होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ जो होता है वो कैसा बना होता है। तो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है वो क्या कि एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है तो शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जल एक है, जल क्या है सो पूछ रहा है। जल एक क्या है मेरा यौगिक है, ठीक है ना। क्या है जल मेरा एक यौगिक है, नहीं जल मेरा एक विलियन है। जल क्या है मेरा एक विलियन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मिश्र धातु है, पूछ रहा है कि इनमें से मिश्र धातु कौन सा है। तो मिश्र धातु मेरा कौन सा होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है मेरा कि वो मेरा मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि वेलियन के कणों का व्यास होता है से कम होता है, कितना से कम होता है सो पूछ रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। तो किससे कम होता है तो वो 10⁻⁹ नैनोमीटर से क्या होता है कि वो छोटा होता है, ठीक है ना। 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि समुद्र का जल एक है। समुद्र का जल एक क्या है सो पूछ रहा है। तो वो क्या है मेरा एक, तो वो एक मेरा मिश्रण है, ठीक है ना। क्या है मेरा एक वो मिश्रण है या फिर निलंबन इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया उस विलियन में सांद्रता प्रतिशत क्या होगा। पूछ रहा है कि अगर हम 100 ग्राम जल में 20 ग्राम मिला देते हैं चीनी, ठीक है ना, तो उसका विलियन सांद्रता क्या होगा सो पूछ रहा है आप लोगों का। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, मतलब ये राइट आंसर क्या 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके बराबर होता है सो पूछ रहा है आप लोगों का। मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। जो NH3 होता है आप लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालने का पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है कि इसका पहले 1 क्रॉस नाइट्रोजन का मेरा 1 है तो 1 हो जाएगा। इसका क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, तो इसका होता है 14, मतलब 1 इसका 14 होता है, ठीक है ना। रुकिए कि 1 क्रॉस 14 प्लस 3 क्रॉस 1 क्या हो जाएगा, तो 14 और 3 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर। क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विलियन कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या कहते हैं उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, या तो फिर उसको हम लोग यही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या बोल रहा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें वो सभी गुण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि किसी परमाणु के तुलना कर दूसरे परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं, किससे ज्ञात किया जाता है। तो ये क्या आता है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या कि C12 को लेकर के परमाणु द्रव्यमान का मतलब तुलना करके ज्ञात किया जाता है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जिन परमाणुओं के बाहरी कोष पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से होते हैं। तो वो रासायनिक रूप से क्या होता है सब पूछ रहा है आप लोगों का। तो मेरा क्या होता है कि वो मेरा अक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि किसी तत्व के दूसरे तत्व के संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि परमाणु आयन बनते हैं, जो परमाणु आयन बनते हैं वो किससे बनते हैं। तो वो मेरा किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के
ग्रहण करके और त्याग करके भी बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। क्या कि ग्रहण करके और त्याग करके दोनों तरह से ये बन सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा द्विपरमाणुक है। इसमें से द्विपरमाणु मतलब क्या होता है, इसका समझ सकता है मेरा दो होता है, उसको बोला था द्विपरमाणुक, ठीक है ना। तो जो मैग्नीशियम होता है उसको क्या होता है कि संयोजकता दो होता है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विपरमाणुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास कि SO2 क्या कि SO2 के एक अणु में सल्फर और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है। सल्फर का क्या होता है, तो जो सल्फर का होता है परमाणु द्रव्यमान में कितना होता है मेरा, तो मेरा 32 होता है, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो ऑक्सीजन का दो गुना होता है ऑक्सीजन का, तो 8 दूना 16 होता है, 16 दूना 32 होता है इसका भी, मतलब क्या होता है 1:1 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कितना, तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कोशिकाओं का वैसा समूह समूह जो आकृति के समान होता था किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हो क्या कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि वैसा समूह जो समान आकृति में समान होता है लेकिन कार्य को एक साथ ही संपन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन मेरे पास कि वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग तो उसको हम लोग अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या अस्थायी ऊतक उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में किस प्रकार का विभाज्योतक पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभाज्योतक पाया जाता है, सब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। क्या शीर्षस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। जो अंतर्विष्ट विजेतक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाता है मेरे पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि वह ज्योतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है इसमें से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर डी, ठीक है ना, रसधानी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि एक संयोजी उत्तक है, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा एक संयोजी उत्तक है, तो कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। क्या रक्त जो है मेरा क्या है एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं। जो रक्त का तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये राइट आंसर। क्या प्लाज्मा कहते हैं उसको हम लोग, क्या प्लाज्मा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जो मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो वो मेरा है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि उपास्थि है, उपास्थि एक क्या है, तो मेरा क्या है वो मेरा एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। जो दो अस्थियों को जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्नायु कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है ना, स्नायु। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि पादप कोशिका में कौन सा भाग निर्जीव होता है। तो पादप कोशिका में कौन सा भाग निर्जीव होता है सो पूछ रहा है आप लोगों का, कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर कोशिका भित्ति जो होता है क्या होता है कि वो निर्जीव होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो मेरा कोशिका है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि किसमें अंतर श्रावणी में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है वो मेरा रुकिए, तो मेरा जो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है किसमें नहीं होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर। क्या केंद्रक में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्न में से कौन एक जीव नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जीव नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि एक जीव नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि रंगी प्लास्टिड को कहते हैं, जो रंगीन प्लास्टिड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। क्या क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि कोशिका भित्ति बनी होती है, जो कोशिका भित्ति बनता है वो मेरा किस चीज से बनता है, ठीक है ना, तो मेरा किस चीज से बनता है, मेरा सेलुलोज से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो किस में होता है वो,
तो होता है किसमें, प्लास्टिड में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, तो उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो उसमें 16 ही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेरे बहुकोशिकीय नहीं है। तो इनमें से जो सभी क्या है मेरा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। जो मलेरिया परजीवी है वही मेरा एक कोशिकीय जीव है, और जो कालाजार परजीवी मेरा है एक कोशिकीय, जो अमीबा है उसमें एक कोशिकीय है ही, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर है क्या, कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण केंद्र है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन निर्माण केंद्र, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं उसको हम लोग, क्या कि प्रारंभिक बिंदु कहते हैं उसको हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है, तो उसकी जो गति वो मेरा क्या है, तो मेरा सरल रेखीय गति है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका वेग परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन कहाँ जाता है, क्योंकि कार एक समान त्वरित से गतिशील है, कार की दिशा लगातार बदल रही है, कार अनिश्चित दूरी निश्चित समय अंतराल में तय कर रहा है, कार निश्चित दूरी अनिश्चित समय अंतराल में तय कर रही है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, क्या कि कार एक समान त्वरण की गति से गति है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की गति का सबसे साधारण प्रकार है, गति का पूछा गया सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, क्या सरल रेखीय गति क्या है ना सबसे साधारण प्रकार है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की शून्य का मान होता है, जो शून्य मान जो होता है किसका होता है, तो मेरा किसका होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, क्या विस्थापन का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की कौन सा असमान चाल है, इसमें से बोल रहा है कौन सा एक असमान चाल है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्या कि जी इसमें से आप लोगों को दिख रहा होगा कि फिगर कैसा है इसका, तो इसका मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पर मुड़ा हुआ है इसका, तो सीधा होता है वही इसमें समान चाल होगा सिर्फ, लेकिन ये जो मैं रखे असमान चाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की कौन अदिश राशि है, पूछ रहा है कि इनमें से, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या होता है, विस्थापन जो है मेरा क्या है एक अदिश राशि है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है दूरी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की 72 किलोमीटर पर आवर का मान मीटर पर सेकंड में है, तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्या कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो आज का वीडियो यही तक था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के साथ। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू।